जनजातियों का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा विडंबना है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो उनको अभी वो लाभ से वंचित है। और वंचित इसलिए हैं कि जो धर्मांतरित है, जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, वो अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो अपने रीति रिवाज परंपरा त्याग चुके हैं और अन्य रीति रिवाज को अपना लिए हैं, उनको डिलिस्टिंग करना, उनको आरक्षण से बाहर करना, ये जाति का नहीं ले रहे हैं। जनजाति के साथ साथ वो अल्पसंख्यक का भी आरक्षण ले रहे हैं। तो संविधान में तो ऐसा कहीं निहित नहीं है कि आप दोहरी आरक्षण ले सकते हैं। आज़ादी के 76 वर्षों बाद भी हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें पूर्ण 100% आरक्षण मिलना चाहिए। सखुआ का पेड़ पूजने वाले हैं, जाहिर थान में पूजा करने वाले हैं, मांझी थान में पूजा करने वाले हैं, एक तरफ चर्चों में पूजा करते हैं। तो भाई दोनों भाई कैसे हो सकता है? दोनों खजूर का पेड़ का पूजा करते हैं, उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए जी? दिया है, परंपरा को त्याग दिया है। चर्च में शादी करने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मड़वा के अंदर जो शादी करता है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे भाई बहनों के साथ शादी करके उसके बाद क्या करते हैं, वो ज़मीन खरीद बिक्री का काम करते हैं। तो एक समाधान वो डिलिस्टिंग, और हर हाल में डिलिस्टिंग। आरक्षण सिर्फ असली आदिवासियों को मिलना चाहिए, नकलियों को नहीं। जोहार, नमस्कार। जोहार टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त रांची जिला के मोरहाबादी मैदान में उपस्थित हूँ, जहाँ पे आदिवासी समुदाय के द्वारा डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे बोकारो जिला से चल के आए मांझी बाबा फूलचंद किस्कू जी हैं, इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आज डिलिस्टिंग को लेकर के। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार है। जोहार सभी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आज क्या कुछ हो गया? आप लोग पूरे झारखंड के मांझी मोड़े आदिवासी समुदाय के द्वारा रांची जो राजधानी है वहाँ पे मोरहाबादी मैदान में आप लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात को रह रहे हैं। देखिए, आज़ादी के लगभग हम लोग 76 वर्ष हो चुके हैं और संविधान में निहित है कि जनजातियों का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा विडंबना है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो उनको अभी वो लाभ से वंचित है। और वंचित इसलिए हैं कि जो धर्मांतरित है, जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, वो अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो सदियों से अंग्रेजों से शोषण हुआ, पीड़ित हुआ, अंग्रेजों से उन्होंने सामना किया और इसके बावजूद अपने रीति रिवाज, अपने धर्मों का उन्होंने नहीं त्याग दिया। वो जनजाति जो प्रकृति का पूजा करते हैं, वो बेचारे आज भी आरक्षण से वंचित हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इतने 76 वर्षों बाद भी हम लोग अपने वंचित हैं और उसको फिर से हम लोग उल्गुलान कर रहे हैं। उल्गुलान करने का मतलब हमको जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो अपने रीति रिवाज परंपरा त्याग चुके हैं और अन्य रीति रिवाज को अपना लिए हैं, उनको डिलिस्टिंग करना, उनको आरक्षण से बाहर करना, ये हमारा ये है। वो कौन लोग हैं जो अपने आरक्षण को ले रहे हैं और दूसरे में जा रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं? चूँकि वो हम ही लोग में से हैं, हमारा ही भाई है। वो धर्म वो लालच में आकर कह सकते हैं, लालच में आके आ सकते धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। और धर्म परिवर्तन के साथ साथ ये आरक्षण जनजाति का नहीं ले रहे हैं, जनजाति के साथ साथ वो अल्पसंख्यक का भी आरक्षण ले रहे हैं। तो संविधान में तो ऐसा कहीं निहित नहीं है कि आप दोहरी आरक्षण ले सकते हैं, मतलब वो दोहरी लाभ ले रहे हैं। और हम हैं जो सदियों से अपना धर्म बचाए हुए हैं, अपना परंपरा बचाए हुए हैं, और हम ही आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा देश में या झारखंड प्रदेश में खासकर देखा जाए, हमको लगता है 15 से 20% धर्मांतरित हैं आदिवासी, वही 80% सरकारी नौकरियों पर वो कब्जा जमाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मेरा निवेदन है और आग्रह है, जो हमारे साथ 76 वर्षों में, आज़ादी के 76 वर्षों बाद भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें पूर्ण 100% आरक्षण मिलना चाहिए। अभी आप लोग इस तरह महारैली उल्गुलान कर रहे हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा और आप लोग क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और यदि आज का जो राज्य स्तरीय जो हम लोग का रैली महारैली हुआ, डिलिस्टिंग महारैली हुआ, यदि इसके बावजूद राज्य सरकार और केंद्र सरकार संज्ञान में नहीं लेती और हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें न्याय नहीं देती है, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में ये राष्ट्रीय स्तर का एक रैली का आयोजन होगा, डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन होगा। और हम सबको बताना चाहते हैं, हम लोग सखुआ का पेड़ पूजने वाले हैं, जाहिर थान में पूजा करने वाले हैं, मांझी थान में पूजा करने वाले हैं, एक तरफ चर्चों में पूजा करते हैं।
तो भाई दोनों भाई भाई कैसे हो सकता है, दोनों का आरक्षण कैसे मिल सकता है? ये तय होना चाहिए। संविधान में भी निहित है कि जो जाहिर थान में पूजा करता है, मांझी थान में पूजा करता है, उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जो प्रकृति का पूजा करता है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन एक है जो हमारे भाई हैं जो खुद को आदिवासी कहते हैं, वो क्रिसमस ट्री का पूजा करते हैं। बताइए हमको, खजूर का पेड़ का पूजा करते हैं, उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए जी? जो प्रकृति का पूजा करते हैं, जो प्रकृति का संरक्षण किए हुए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई है। दादा एक सवाल और है, झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज है जहाँ पे देखा गया है वहाँ तो सारा चीज़ का पढ़ाई हो रहा है, लेकिन बावजूद क्रिसमस के दिन हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज में गैदरिंग होता है। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से स्कूल है, एक शैक्षणिक संस्थान है, तो वो शिक्षा का मंदिर है, तो शिक्षा का मंदिर ही रहना चाहिए। यदि आप क्रिसमस गैदरिंग कहते हैं तो वहाँ सोहराय गैदरिंग भी होना, सोहराय उत्सव भी होना चाहिए। वहाँ करम अखड़ा भी बनाया जाना चाहिए, वहाँ टुसु पर्व भी मनाया जाना चाहिए, और जो है वो छठ पर्व भी मनाया जाना चाहिए। लेकिन ये विदेशी संस्कृति को अभी प्राइवेट, खासकर प्राइवेट स्कूलों में हम देख रहे हैं, विदेशी संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। वो शैक्षणिक संस्थान में यदि विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्म को बढ़ावा दे रहे तो हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारा विचारधारा बिरसा भगवान का विचारधारा है, हमारे अंदर सिद्धू कान्हू का हमारे अंदर विचारधारा है। तो इस राज्य में, इस देश में उसको आरक्षण मिलना चाहिए जो भगवान बिरसा मुंडा का उनका अनुयायी है, सिद्धू कान्हू का वंशज है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। या आप बोलिएगा यीशु मसीह का हम गुणगान करते हैं, उसको आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए। हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब तय हो जाना चाहिए कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए। ये इस तय हो जाना चाहिए। यदि इस रैली के माध्यम से नहीं हुआ तो आने वाले फिर से उलगुलान होगा, फिर से आंदोलन हम लोग करेंगे और बृहद पैमाने से करेंगे। दादा आखिरी सवाल, विश्व के जितने भी या झारखंड के जितने भी आदिवासी भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे डिलिस्टिंग को लेकर के? हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, हमारी आपसे कोई बैर नहीं है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारे साथ अन्याय हुआ, हम अपने न्याय के लिए यहाँ आए हैं और आप भी इसमें सहयोग कीजिए। यदि आप धर्म परिवर्तन किए हैं तो आप घर वापसी कीजिए। यदि सचमुच में आप आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक हैं, तो विकल्प हम खुला रखें। ऐसा नहीं कि वो भाई वो चले गए हैं तो उनके लिए विकल्प खुला रहेगा कि आप धर्म वापसी कर लीजिए, आपको भी आरक्षण मिलेगा। नहीं तो यदि आप घर वापसी नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और हमारी सरकार से भी मांग है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हमारे संस्कृति को त्याग दिया है, परंपरा को त्याग दिया है, चर्च में शादी करने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। मड़वा के अंदर जो शादी करता है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय में ऐसा होगा कि झारखंड नहीं, पूरा देश में, झारखंड में 2 जिला हम आपको जिक्र करते हैं, साहिबगंज और पाकुड़ ऐसा जिला है जहां आने वाला समय ऐसा है कि इस प्रदेश में म्यूजियम बनाना पड़ेगा। 2 जिलों में म्यूजियम बनाना पड़ेगा कि आदिवासी कैसे थे, आदिवासी कौन थे, उनका रीति रिवाज क्या था, उनका परंपरा क्या था। आने वाले समय ऐसा स्थिति है, वो वहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान जिस तरह से हमारे भाई बहनों के साथ किसी तरह से शादी कर लेते हैं और उनके नाम से उसके बाद मुखिया चुनाव लड़वा दे रहे हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़वा दे रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़वा दे रहे हैं। अरे भाई, मुस्लिम से शादी कर ले, मुस्लिम ना हो गए, जो अल्पसंख्यक का फायदा उठाइए ना, आरक्षण का किस तरह। तो जो गैर आदिवासियों से शादी की है उनको भी डिलिस्टिंग होना जरूरी है। खसगर जाते जो कार हमारे बीच के जो बहनें अभी बड़ी संख्या में शादी कर रहे हैं, इस पर रोक तभी लगेगा जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा। और उन लोग का डिलिस्टिंग हर हाल में होना चाहिए। नहीं तो हमारे जो सिर्फ वो आरक्षण नहीं ले रहे हैं, हमारे भाई बहनों के साथ शादी करके उसके बाद क्या करते हैं, वो ज़मीन खरीद बिक्री का काम करते हैं और आदिवासी बहनों के साथ ज़मीन खरीद। तो CNT एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो गया। तो CNT एक्ट कहाँ रहा? हमारे बिरसा भगवान जी बलिदान दिए थे CNT एक्ट के लिए, CNT एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हमारा पैसा कानून का खुलेआम और हमारे 1996 में पैसा कानून है उसका उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। तो बहुत सारे कारण है। डिलिस्टिंग जिसका एक समाधान है, जनजातियों का जितना समाधान अनेक समाधान है, उसका एक मतलब अनेक समस्या उसका एक समाधान वो डिलिस्टिंग, और हर हाल में डिलिस्टिंग होना चाहिए। यदि इस महारैली के माध्यम से महारैली के माध्यम से ये डिलिस्टिंग नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग बृहद रूप से उलगुलान करेंगे और तय हो जाना चाहिए, आरक्षण सिर्फ असली आदिवासियों को मिलना चाहिए, नकलियों को नहीं। यही कहते के आपको पुनः जोहार। जो अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिला से चल के आए फुलचंद किस्कू जो जमुन पनिया के मांझी हड़ाम हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।